कुछ दिखाना था आप सब लोगों को। मैंने मारी है अपने पैर में कुल्हाड़ी, नहीं नहीं पैर में नहीं, एक्चुअली सिर में कुल्हाड़ी मारी है मैंने अपने। देखो Can you see this? मेकअप करने का टाइम नहीं है गाइस, जितना टाइम मिला है उसमें थोड़ा सा काम करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी कर ली है झंड। कैसे? अब मेरे को एक दिन भूत सवार हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी कपड़े साफ कर लेनी चाहिए। एंड व्हाट आई डिड इज दिस। यस, मैंने सारा सामान निकाल के एक साथ बाहर रख दिया कि मैं थोड़ी सफाई करा लेती हूँ और मैं वापस अपना कबर्ड रीअरेंज कर लूंगी। पर हो क्या रहा है, पिछले 2 हफ्ते से मैं ऐसे रूम में सो रही हूँ, ऐसे। मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ब्लॉगिंग क्यों कर रही हो, अलमारी जमा लो तब तक अपनी, वो भी कर रही हूँ साथ में। अलमारी भी जम जाएगी, ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, ये भी जरूरी है ना गाइज। मैंने चीकू को उसकी चाची के पास भेज दिया है थोड़ी देर के लिए। आई एम फ्री, तो मैंने सोचा थोड़ी ब्लॉगिंग हो जाए और थोड़ा सा काम हो जाए। मेरे जीवन में न्यूज़पेपर का सिर्फ एक ही काम है, अलमारियों में बिछने का। कभी कभी लगता है ना वो ट्रांजिशन वाली चीजें रियल लाइफ में होनी चाहिए, ऐसे करके पेपर फिक्स और सारे पेपर अपने आप बिछ जाए। लेकिन नहीं, अच्छी चीजें कहाँ होती है जल्दी। मैंने ना लिटरली बहुत बार सोचा है, जो शीट्स आते हैं प्लास्टिक वाले वो लेके आ जाऊँ कबर्ड में बिछाने के लिए, तो ये न्यूज़पेपर वाले झंझट से फ्री हो जाऊंगी। बट क्या होता है, मैं मार्केट जाती हूँ और दुनिया भर का फालतू का सामान खरीद के आ जाती हूँ, पर काम की चीजें मुझे काम के टाइम पे कभी आती रहती है ना। वैसे भी इनमें कोई काम की न्यूज तो आती नहीं है। आजकल न्यूज हम देखते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम में। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इंस्टाग्राम बन चुका है और यूट्यूब ऑफ कोर्स। खैर, टॉपिक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। हम कबर्ड ऑर्गेनाइज करने में ध्यान देते हैं। तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो मैं एटलीस्ट एक बैग जमा के चली जाऊँ, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। थोड़ा टाइम किचन में चला जाता है, थोड़ा फ्री टाइम में सो लेती हूँ, अगर चीकू सो गई तो। नहीं तो सर में दर्द होने लगता है। पते हुए टाइम में मैं बैठ के गप्पे मारती रहती हूँ, फिर ब्लेम लगा देती हूँ कि छोटा बच्चा है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही। बेसिकली मैं खुद आलसी हूँ। बहुत गुस्सा आती है पेपर को रैक अकॉर्डिंग अरेंज करना। मानो ना मानो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। जी हाँ, ये भी सही नहीं है। ए यार, मैं जा रही हूँ बाल बांधने, बहुत गर्मी लग रही है। वैसे ही मुझे कोई नहीं देखता है, कोई मेरा ब्लॉग नहीं देखता है। सिर्फ एल्गोरिथम ब्रेक ना हो इसलिए रोज पोस्ट करती हूँ। रोज नहीं, मतलब ऐसे 2-3 दिन में तो कर ही देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी मॉम्स भी मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जब आप बच्चे को किसी के पास थोड़ी देर छोड़ के और ये सोच रहे हो कि आपको कुछ काम फिनिश कर लेना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि हम किसी रेस में हैं और फर्स्ट आना है। पहले जब चीकू ने पापा पापा बोलना स्टार्ट किया था तो मैं इतनी जेलस फील करती थी ना, ये मम्मा नहीं बोलती है, ये सिर्फ पापा पापा बोलती है, पता नहीं कब मम्मा बोलेगी। जबकि अंदर अंदर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि एक बार इसने मम्मा बोलना स्टार्ट कर दिया फिर वो रुकने वाली नहीं है। पर अब वही हो रहा है, वो लूप में मम्मा बोलती है, मम्मा मम्मा मम्मा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो, आई फील सो, ऐसे खुशी खुशी होती है मुझे। लेकिन कभी कभी लगता है कि कितना मम्मा मम्मा। ओके गाइस, फाइनली मैंने अपनी अलमारी को कपड़े पहना दिए। मैं लेके आती हूँ सामान सारा। ये होता है जब आपके पास छोटा बच्चा होता है। एन नंबर ऑफ बैग्स। अभी मुझे कोई बोल दे कहीं घूमने जाना है, ये सारे लग जाएंगे मुझे। देखो मैं दिखाती हूँ, 1 2 3। इतना ज्यादा सामान हो जाता है ना छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने में यार। पॉसिबली अभी हम लोग कहीं नेक्स्ट मंथ घूमने जाएंगे, और अगर जाएंगे तो व्लॉग तो जरूर आएगा, तो देखिएगा जरूर। क्या कहाँ जाएंगे वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो सबसे ज्यादा काम क्या होता है, बच्चे की पैकिंग करना। मतलब आप कितना भी सोच लो कि आपने सब कुछ रख लिया, यू हैव डन एवरीथिंग, बट देन ऑल्सो ऐसे लगेगा कि कुछ छूट गया है। मतलब घर से निकलते निकलते गेट तक पहुंचते पहुंचते मैं ऐसे हो जाती हूँ, इसका कोई सामान रह तो नहीं गया है, कहीं मुझे ट्रैवल में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि इतना दिमाग लगा लगा के हर चीज पैक करता है इंसान, बट फिर भी मुझे पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, बट एक टाइम था ये बैग, इसको सब मेच्योर बैग बोलते थे। पर पता नहीं क्या हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दिस वाज कॉल्ड मेच्योर बैग। तो अब जब हम लेके निकलते तो हमें कहीं ना कहीं वो याद आ जाती है, इसको क्यों बोलते थे ऐसे, फिर हमारा कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा। बट देन अब हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी से, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। इट्स नाइस बैग, मैं ऐसे ही फेक नहीं दूंगी इसको जस्ट बिकॉज आप इसका मजाक कराते हो। Here we go। ये जो बैग है ये किसी के यहाँ से आया था, इसमें गिफ्ट्स आए थे, इसमें मिठाइयाँ आई थी, बहुत अच्छे से पैक किया था। बट मी बीइंग एन इंडियन, मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया। मैंने इसमें छोटी छोटी चीजों के सॉक्स, हैंकीज और ये सब डाल के रख दिया, क्योंकि बहुत मेसी हो जाती है चीजें, तो इसमें क्या थोड़ा अरेंज रहेगा सब। वी आर वेरी गुड इन रीयूजिंग एवरीथिंग, यू नो। ये तो सिर्फ एक कपड़े है, एक मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुकी हूँ, दूसरी अभी बाकी है। एंड आई हैव डिसाइडेड कि उसको मैं अभी इतनी जल्दी नहीं खोलने वाली, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं इतना ज्यादा पूरा प्रेस खराब, मेरे सारे कपड़े खुल गए। पता नहीं क्यों मुझे चीकू की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो
इसी भी टाइम अभी यहाँ आ जाएंगे। मैं आधा ब्रेकफास्ट करके और आधा वहाँ लेके चली गई थी, दूध खा के आई। जॉइंट फैमिली में होने का ये पता है बहुत अच्छी चीज होती है कि आपको बहुत ज्यादा बच्चे के खाने पीने का स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो जिसके साथ बैठती है, जहाँ बैठ के अपनी चाचियों के साथ, अपनी दादी लोगों के साथ, सबके साथ थोड़ा 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 खाना खा लेती है। तो मुझे ऐसे कोई बहुत टेंशन नहीं रहती कि पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, भूखी तो नहीं बैठी होगी। चीज फाइन एवरीवेयर। बहुत सारी मॉम्स को देखा है कि वो सिर्फ बच्चे के खाने के पीछे इतना परेशान होती है कि पता नहीं क्या खाएगा, क्या बनाऊं क्या नहीं। अभी फिलहाल तो जो स्टेज चल रही है चीकू की, उसमें ऐसा है कि वो सब कुछ खा रही है जो घर पे बन रहा है नॉर्मल रूटीन में। शी इज ईटिंग एवरीथिंग एज सच। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी उसके खाने को लेके। पर ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके टैंट्रम्स भी ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो खाना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो राइट नाउ आई एम इन द सेफ प्लेस। देखते हैं आगे कैसा होता है। आ जाओ। मैंने बोला था मुझे आवाज आ रही है और वो आने वाली है। हाय बोला था ना आते ही दुनिया हिला देगी मेरी। ये देखो ये छोड़ मेरा ट्राइपॉड छोड़। क्या करूं, क्या खिलाऊं, कहाँ से शुरू करूं? ऐसे कैसे होता है इसका? क्या करेंगे आप? चीकू हम क्या करेंगे आप क्या करेंगे? सोच लूं थोड़ा क्या क्या फैलाना है। मम्मा ने अरेंज कैसे कर दिया? नन्हे करेगी नन्हे। कंफ्यूजन है मेरी लड़की की जिंदगी में। कहीं और रहती है तो उसको मम्मा चाहिए होती है, मम्मा के पास वो लेके आई है तो उसको छोड़ नहीं रही है। We'll stay up in the room. Where is Chiku's room? You are already up, Chiku. आजा आजा आजा। नन्नन करेंगे। हाँ भोगो चला गया बेटा, भोगो ऊपर चढ़ के आ गया था। भोगो आपके पास ऊपर चढ़ के आ गया था, आपने बताया नहीं। हाँ आपको देखना चाहिए था ना। ऐसे भोगो ऊपर चढ़ के चीकू के रूम में आ गया था। क्लोज चीकू। अरे ता आ रही है ना, हम लोग नन्नन करके फिर से ता के पास चलेंगे, ठीक है? ठीक है ना बेटू? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम 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 चीकू, चलो लेट्स अरेंज द अलमीरा। चीकू आप कबर्ड अरेंज करें, हम लोग कबर्ड अरेंज करें। हाँ आओ सामान रखेंगे, आ जाओ आओ सामान रखेंगे। कौन सा सामान रखेंगे चीकू? आपको फिर से ता के पास जाना है? आपको फिर से ता के पास जाना है? हम बाबू कहाँ गया चीकू का? बाबू, ये हमें चीकू का बाबू मिल गया। बाबू ओए ओए हाय बाबू। चीकू हम लोग सबको अपने बाबू से मिलाएंगे। गाइस चीकू वेट। ये कौन है चीकू? ये बाबू है। बाबू के आईज कहाँ है? ये बाबू की नोज, बाबू के ईयर्स और टेल। टेल ये गिव हग टू बाबू। हाँ मम्मा ग्रुप अप कम ग्रुप अप। ये तो अभी प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रही हूँ उसको नहलाने, उसको रेडी कर दूं। और मुझे ऐसा लग रहा है अब ये सो जाएगी थोड़ी देर में रेडी होके, तो इसको सुला के अब आगे का काम होगा। उसके बाद आई गो एंड प्रिपेयर लंच। चीकू हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग नन्नन करने जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना मेरे सारे काम आगे में रह जाते हैं। अब ये नहा क्या ही है। एंड देन मुझे नहीं पता है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है सोने में। अगर जल्दी सो गई तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी समेट के जाऊंगी। डिंग 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 डिंग। हम ऐसे ही बीच बीच में नाच लेते हैं थोड़ा सा। हमारी चीकू मैडम हो चुकी है रेडी। और रेडी होके क्या करेंगे? सो जाएंगे। रेडी होके सो जाएंगे। What is this? She knows everything. कुछ दो लगाने को है ना दो। सब देख देख के समझ में आ जाता है इनको। मेरे को एक बात बताओ आप लोग, क्या मुंडन कराने से सच में बाल दोबारा ग्रोथ अच्छी आ जाती है? क्योंकि एक बार इसका मुंडन ऑलरेडी हो चुका है और नहीं 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 मुझे प्लीज बताओ कि क्या रीग्रोथ अच्छी होती है बालों की, तो फिर हम सोचे इस बारे में। अदरवाइज मुझे तो जैसी है वैसी बढ़िया लगती है यार। क्या She knows everything ना कि कैमरा चालू है तो मुझे थोड़े एक्सप्रेशन देने हैं। बाहर भी तो कोई वायरल नहीं करता यार। सो चुकी है गाइस, तो अब हम थोड़ा धीरे धीरे बात करने वाले हैं। और मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ ज्यादा पंचायत करने से बेटर है कि मैं जल्दी जल्दी पहले थोड़ा सा अपना कबर्ड समेट लूं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ऑलमोस्ट मैंने अरेंज कर दिया चीजें। पर मेरे को पता नहीं है झोलों से क्या ऑब्सेशन है। मैंने इतने सारे फोल्ड कर करके रखे हुए हैं ना अपने पास, ये सोच के कि पता नहीं कब ये काम आ जाए। हर साल दिवाली आती है और मैं इन्हें वापस देखती हूँ, फोल्ड करके फिर से रख देती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये झोले रख के करूंगी क्या। आई डोंट लाइक थ्रोइंग देम ऐसे ही। वही है, सब रखते जाना है। फिर अगले साल सोचती हूँ दिवाली में इतना कचरा निकल कहाँ से आता है। मैं ही साल भर कचरा इकट्ठा करती हूँ, मन लगा के इकट्ठा करती हूँ। ये मुझे याद ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ये मैं फुटवेयर्स लेके आई हूँ अपने लिए। बहुत सॉफ्ट है और हील्स ज़्यादा नहीं कैरी कर पाती हूँ मैं, क्योंकि इसको लेके घूमना पड़ता है जहाँ भी जाओ। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट आई कैन हैव। और क्या है
फॉल बलून है, रख लेती हूँ, कोई ना कोई अल्फाबेट्स कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, एक टाइम था जब मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए घर पे डेकोरेशन किया करती थी। अब तो बस एक केक की उम्मीद में ही दिन निकाल लेते हैं जनाब। पर ये मैंने रखा हुआ है, कुछ तो हैप्पी होगा जहाँ मैं हैप्पी यूज करूंगी, तो मैं इसे भी नहीं फेंकने वाली हूँ। ये ज्वेलर्स का झोला है गाइस, सोचो आप मैंने इसमें क्या रखा है। बलून्स, मोर बलून्स, ये झालर इतने बढ़िया से मैंने इसको पैक करके रखा है कि कभी फिर डेकोरेशन वगैरह में काम आएगा। मैं ये सब चीज़ें नहीं फेंकती हूँ, पता है मुझे अब ऐसा लगता है कि कभी ना कभी चीकू के लिए सब काम आ जाएंगे। पहले जब मैं उसका फोटोशूट करती थी, मंथली फोटोशूट, मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब में डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने बैग्स पड़े हुए हैं। अभी मैं सब एक एक करके समेटते जाऊँगी तो मुझे मिलता जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो एनी ऑफ दिस। आप मेरी एक जैसी जूड़े वाली सड़ी सी शक्ल देख के बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रही हूँ गाइस, ठीक है रहना। ओके, तो ये शादी में जाते हैं ना कहीं, तो वो बारातियों को ऐसे गले पे डाला जाता है। तो मेरे दत्तू दादाजी मेरे कहीं गए थे शादी में, तो वो घर पे लेके आए। मैंने ये फैब्रिक भी रख लिया है, यू नेवर नो मुझे कब ये डेकोरेशन में काम आ जाएगा। और मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूँ मैं ऐसी कौन सी डेकोरेशन करने वाली हूँ जहाँ मुझे ये सब काम आएगा, बट मैं कुछ भी नहीं फेंक रही हूँ, मैं सब रखती जाऊँगी। मॉम टू बी, मुझे मेरे बेबी शावर में ला के दिया गया था कि मैं ये पहन के फोटोज खिंचाऊँ, बट मैं ये पहनना ही भूल गई और ये वैसे का वैसा रखा है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे घर में फिर कोई मॉम टू बी होगा तो मैं उसको ये दे दूंगी और वो ये पहन के फोटो खिंचा सकेगा। व्हाट एल्स आई हैव, मास्क। भगवान करे इन्हें दोबारा पहनने की नौबत कभी ना आए। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है, नाइस ना, परफेक्ट फॉर बैकग्राउंड, बेस्ट वीडियोस तो बनाऊंगी। 90, I need to be very careful। को क्या है, चीकू को उसकी फर्स्ट जन्माष्टमी पे मैंने उसे कृष्ण बनाया था और राधा दोनों बनाया था बेसिकली। तो ये मैंने कृष्ण जी की ड्रेस मंगाई थी और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस साल ये उसको फिट आने वाली है। तो आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना फिर से हम जन्माष्टमी में उसको कृष्ण जी बना दें ये पहन के, क्योंकि वो प्रॉपर चलने लगी है तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छे से फ्लॉन्ट कर पाएगी इसको। ठीक, इसमें मुझे एक बांसुरी मिली थी, एक छोटा सा मुकुट मिला था, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी की थी मैंने मुकुट में। ये बहुत सिंपल था, मैंने इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा के इसको थोड़ा बड़ा कर दिया था एंड इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल और बहुत रीजनेबल भी थी, ऐसे मुझे 250 कुछ में मिल गई थी। वेरी नाइस। मैं सोच रही होगी ना ऐसे पागल है ये सब क्या कचरा भर के रखी रहती है। कचरा नहीं है गाइस, वंस यू विल हैव अ बेबी आपको हर एक चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट लगेगी, जैसे जैसे बड़ी होगी उसको ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। या आप ये बोल सकते हो कि मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। बार बार पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे गाइस, ज़्यादा है नहीं वैसे भी। व्हाट इज फंडन वाला वैसे तो पेट पे लगे होना चाहिए इसे, बट मैं जब उसका बैकग्राउंड सेट करती हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे काम आ जाती है। इट्स लुकिंग हॉरिबल, ये दिन जल्दी नहीं आएगा, डोंट वरी। इसीलिए बचा बचा के पन्नियाँ रखती हूँ। टियारा, ये टियारा मैंने बनाया था अपनी देवरानी के लिए, उसका फोटोशूट था, मैटरनिटी फोटोशूट। तो उसने मुझे बोला भाभी बाहर मिल नहीं रहा है बड़ा टियारा, तो आप प्लीज़ एक मेरे लिए बना दोगे। और मेरे पास ये सब छोटे छोटे चीज़ें बहुत सारी रखी रहती हैं एंड आई वाज सो स्टूपिड कि मुझे इतना भी समझ नहीं आया कि इतना छोटा सा टियारा उसके खोपड़े में नहीं आएगा। तो मैंने मेहनत की थी, इसलिए मैं इसे भी बचा के रखी हूँ। पता नहीं कब चीकू बोल दे कि मुझे लगाना है मम्मा, तो मैं उसको लगा के फोटोज क्लिक कर लूँगी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये मेरी मम्मा ने चीकू को बना के दी थी उसके सेकंड मंथ फोटोशूट के लिए। इट्स अ मरमेड ड्रेस। अब ये वापस चीकू तो पहन नहीं पाएगी, बट ये मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है, मैंने इसे अभी तक रखा हुआ है। ये छोटा सा हेडबैंड है, वेट, ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस मिलती हैं बट मम्मा को स्टिचिंग आती है थोड़ी बहुत, तो उन्होंने बोला मैं बना के दूंगी। इसे थ्रेड लगा, 2 मंथ्स की थी जब मैंने उसको पहनाया हुआ था और पूरी डूब गई थी ड्रेस में, तो बहुत अच्छी लग रही थी। सी द कलर, और ये इसका टॉप, दिस इज द टॉप, एडजस्टेबल, ऐसे पीछे स्ट्रैप लगी हुई है तो किसी भी साइज में ऐसे फिट हो सकता है। और अच्छी अच्छी मेमोरीज है यार बच्चों के कपड़ों के साथ ना, तो मन नहीं करता है ऐसे कहीं भी देने का। मुझे नहीं पता है कि दोबारा पहने की नहीं पहनेगी, बस इतना पता है कि ये रखा रहेगा मेरे पास हमेशा। मेरी मम्मा ने बनाया यार। ये है एक पजल सेट, पेपा पिग का पजल सेट है वो, क्योंकि अभी बहुत छोटी है तो उसे ये अरेंज करना नहीं आता, और मैंने इसे खोलने के बाद ऐसे रख दिया था क्योंकि इसकी कोई पैकिंग नहीं थी। और अब मुझे एक खतरनाक आइडिया आ रहा है, ये जो मैंने अभी आपको चप्पल दिखाई है उसका डब्बा है, क्यों फेंकूं मैं इसे, पूरा इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या चीकू छोटी है और उसको ये नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है,
तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़े टाइम बाद उसको ये इंट्रोड्यूस करूँगी और बोलूँगी कि अरेंज करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2-3 बार मैंने उसके सामने ये बना दिया तो उसको बन जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। डब्बे का इस्तेमाल करते हुए जुगाड़ तो बहुत हुए बेटा। ये सब फोटोशूट के टाइम पे मैं ये सब कलाकारियाँ करती थी। ये मैंने ऐसे उसका हाफ वे टू गो का टैग बनाया था, जैसे हैप्पी बर्थडे के टैग बनते हैं, ये चपक चुका है इसमें। मेहनत तो बहुत की है भाई मैंने फोटोशूट के लिए। शौक है मुझे, अच्छा लगता है मेमोरीज बनाना। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की पहले क्या सब एल्बम्स होते थे हमारे पेरेंट्स के पास, तो वो लोग फोटोज वगैरह प्रिंट करा के रख लेते थे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं फोटो प्रिंट कराने, सारा फोन पे है। और अगर फोन से डेटा चला गया तो कांड हो जाना है। सी छतरी ये मैंने 4th मंथ फोटोशूट पे कटआउट्स यूज किए थे और पता नहीं मैं क्यों रखी हुई हूँ अभी तक। ये ऐसे वेव्स बनाई थी मैंने पानी की, मुझे नहीं लग रहा अब ये वेव्स मेरे किसी काम आएंगी, तो इनको तो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। फाइनली मुझे कुछ तो मिला जिसे मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, नहीं तो मैंने तो सारी चीजें वापस रीअरेंज करके रख दी। दिस दिस एंड दिस मस्त क्यूट क्यूट से ऐसे प्रॉप्स बना बना के मैं फोटोशूट के लिए रखती हूँ। ये मैंने छोटे छोटे कटआउट्स जो बचे थे और लेफ्ट ओवर जो क्राफ्ट पेपर्स थे वो मैंने एक ही में करके रख दिया है। मुझे पता है आज नहीं तो कल ये मेरे काम आने हैं। अगर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी दिमाग में आई तो करवाऊंगी, अदरवाइज जब स्कूल जाएगी तब तो काम आएंगे ही आएंगे। ये तो गजब ही हो गया यार, इतना सो ली चीकू, आधा घंटा सो ली है और मैंने फाइनली अपना पूरा रूम खाली कर दिया है। इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रही थी कि मैं ये सब समेट ही नहीं पाऊंगी, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। मुझे थोड़ा खाली खाली अच्छा लगता है सब। आप सोच रहे होंगे इतना खाली खाली क्यों है, अभी बहुत सारा सामान है जो नीचे है, या कुछ स्टिचिंग में मैंने कपड़े दे रखे हैं, या अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीकू के पुराने कपड़े जो मतलब अब उसके साइज के नहीं आते, तो वो सब मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके रखे हुए, वो सब मैं यहाँ अरेंज करके रखूंगी। सो इसलिए मैंने ये 2 ब्लॉक्स खाली छोड़े हुए। बट फाइनली काम इतना सा था वो मुझे लिटरली मन लगा के आधे घंटे की जरूरत थी, और अभी सिर्फ आधे घंटे ही हुए हैं चीकू को सोए, सब कुछ हो चुका है। पर जब बाहर फैला रहता है तो ऐसा लगता है बाप रे क्या है, खत्म ही नहीं होगा क्या आज इस जन्म में ये सारा काम। बट नो, इट्स ऑलरेडी डन। पहले जब जॉब करती थी तो टारगेट अचीव होने में इतनी खुशियां होती थी। देखो हाउ लाइफ चेंजेस, एक कबर्ड सेट हो जा रहा है तो ऐसे मैं ज्यादा हल्ला नहीं करूंगी नहीं तो चीकू उठ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों से बात करते करते मेरा सारा काम भी हो गया। अब यहाँ तक रुक ही गए हो तो आप प्यारे प्यारे लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो में लाइक और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।